हेलो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गैं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणिमो सुय केवली वणिनम् समय सार का एकमात्र प्रतिपाद्य जो आत्मख्याति का एकमात्र आराध्य जो अजय अनादि अनिधन अविचल सद्भाव जो त्रैकालिक ध्रुव सुखमय ज्ञायक भाव जो अपूर्व अवसर अनुभव में कब आएगा। बहुत सुंदर संधि बिठाई है। यह एक मंगलमय प्रसंग है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का अनुपम संयोग है। द्रव्य अनादि निधन हम स्वयं हैं। यद्यपि क्षेत्र काल और भाव सब हमारे ही भीतर हैं, परंतु व्यवहार की दृष्टि से कहा जाए तो सिद्ध भूमि ये मंगलमय क्षेत्र है और अशरीरी बनने की कला सिखाने वाले ग्रंथ के अखंड स्वाध्याय का ये मंगलमय काल है और उसकी अखंड अनुभूति की भावना ये मंगलमय भाव है। ग्रंथों पर आधारित विधान, इसके बारे में मैं दादा जब पधार जाएंगे तब थोड़ी सी चर्चा एक पुस्तक के विमोचन के प्रसंग में करूंगा। लेकिन ये एक बिल्कुल नया प्रयोग हो ऐसा तो नहीं है। समंत भद्राचार्य ने जो स्वयंभू स्तोत्र और देवागम स्तोत्र लिखे हैं उसमें तो भगवान की भक्ति के फॉर्मेट में, उसके सांचे में सारा जैन सिद्धांत उड़ेल कर रख दिया है। उन्हें वस्तु का अस्ति नास्ति स्वरूप बताना होता है, अनेकांत स्वभाव की सिद्धि करनी होती है, तो वे भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु कथंचित ते सदैविष्टम कथंचित असदेव तत् है सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। हे नाथ, आपके मत में वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि स्वरूप कही गई है। अब बोलो, पूज्य गुरुदेव श्री भी अपने व्याख्यान में शंभु स्तोत्र की एक कारिका प्रायः याद किया करते हैं। हे नाथ, आपने पदार्थ का स्वरूप उत्पाद व द्रव्यमय कहा है, यही आपकी सर्वज्ञता का लांछन है। हम कैसे जाना हमने कि आप सर्वज्ञ हो। भगवान के दर्शन करेंगे, यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, अपन सबने उनके दर्शन किए हैं, तो नासाग्र दृष्टि, अर्धोन्मीलित नेत्र,
सौम्य मुद्रा यही तो दिखती है। वो सर्वज्ञता कहाँ दिखती? थोड़ी देर के लिए व्यवहार और निश्चय के परमार्थ प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध को ध्यान में रखें तो वो मुद्रा वीतरागता को तो बताती है, सर्वज्ञता को नहीं बताती। थोड़ी बात समझ में आई धनपाल जी? जिसके परिणामों में अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत सुख होगा, उसकी मुद्रा ऐसी ही होगी। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध वीतरागता से है। सर्वज्ञता से कहां कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध मुद्रा का बैठता है? सर्वज्ञता का संबंध वाणी से बैठता है। समुद्र भद्राचार्य जीव ने वाणी के व्यवहार से सर्वज्ञता के परमार्थ की सिद्धि की है। कि आपकी वाणी में आया कि वस्तु उत्पाद व द्रव्यमय एक समय में है, ये बात सर्वज्ञ के अलावा कोई कह ही नहीं सकता, अन्यथा अनुपत्ति। सर्वज्ञत्व से अन्यथा अनुपत्ति है। इसलिए आपका यह वचन हेतु है और सर्वज्ञता साध्य है। क्योंकि यहां हमारे शास्त्री परिवार के सैकड़ों सदस्य बैठे हैं, इसलिए थोड़ा मुझे उनकी भाषा में भी बोलने का राग तो आ ही जाता है। अन्यथा अनुपत्ति, हेतु और साध्य। खैर, तो इस तरह ये एक प्राचीन परंपरा रही है कि भगवान के उपकार का स्मरण बिल्कुल स्थूल व्यवहार को तिलांजलि देते हुए, जो अज्ञान दशा में मिथ्यात्व का पोषक हो जाता है, ऐसे व्यवहार को तिलांजलि देते हुए केवल इस बात की वीतरागता और सर्वज्ञता की स्तुति करना, इस आधार पर ये परंपरा पहले से है। सिद्ध चक्र विधान इसका अनुपम उदाहरण है, जहां पर व्यवहार के बारे में ऐसे वचन, वस्तुता व्यवहार नहीं गहे, उपस्वरूप असत्यारथ कहे। कोई कह सकता है ये पूजा में ये बात लिखी जाएगी, लेकिन इस शैली में नहीं कि हम भगवान कोई उपदेश देने लगे, कि पब्लिक कोई उपदेश देने लगे, लेखक स्वयं उपदेशक बन जाए, इस शैली में नहीं। हे प्रभु, आपने बताया कि व्यवहार ने वस्तु स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, उपस्वरूप को ग्रहण करता है। ये उपस्वरूप क्या होता है? राष्ट्रपति के बिल्कुल निकटस्थ पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। ऐसे चैतन्य स्वभाव के निकटस्थ पद कौन सा है? वो उपस्वरूप। वास्तव में ये मनुष्य पर्याय और ये 8 कर्मों का बंधन और ये रागादि विकार, ये तो उपस्वरूप से भी बहुत दूर है। ये तो पैकिंग की भी पैकिंग है। गुरुदेव श्री ने अभी षट कारक की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध, इस वाक्य की व्याख्या जब उन्होंने आज के इस प्रवचन में की, तब शायद आपका ध्यान गया होगा कि मैं करता और विकार पर द्रव्य कार्य ऐसा षटकारक तो है ही नहीं, लेकिन मैं करता और रागादि भाव मेरे कार्य ऐसा षटकारक भी जिसमें नहीं है, और मैं करता और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की अनुभूति मोक्ष मार्ग वो कार्य ये भी जिसमें वास्तव में नहीं। तो द्रव्य करता है और पर्याय कर्म है, ये स्वरूप नहीं है। ये क्या है? उपस्वरूप। अपनी पर्याय का कर्ता अपने को कहना उल्लास भाई, ये उपस्वरूप है। तो फिर स्वरूप क्या है? अहो चित परम करता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का यह परिवेश। बाबूजी ने वहाँ भी पूजन की शैली में जो मर्यादाएं होनी चाहिए
उसका कठोरता से पालन किया। तत्काल उन्होंने शुद्ध स्वरूप का सिद्धों के संदर्भ में उल्लेख करने के बाद तुरंत उन्होंने उपकार भाव को याद किया। बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन वै देही नाथ, विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा में तस्कर दल के हाथ। जैसे भगवान वैसी पूजा। जो उत्कृष्टता लोकाग्र स्थित सिद्ध भगवान में है, लोक के सर्वोच्च शिखर बसने वाले, वैसे ही उत्कृष्ट भाव और वचन द्रव्य उसमें समाये हुए। खैर आप सब अपन सब उसके रसिक हैं ही। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ, अभी हम दादा से भी मिलके आए तो मैंने अपने उद्गार उन्हें व्यक्त किए कि ये समझ लीजिए 9 से 14 6 दिन का महोत्सव। आजकल हमारे पंच कल्याणक भी 6 दिन के होते, और पंच कल्याणकों में जितना खर्च होता है उससे कहीं ज़्यादा इस आयोजन में है। क्योंकि समझ लीजिए हमारी बहुत संख्या को आमंत्रित किया, आप सबने उसका सम्मान किया, आप पधारे, तो व्यवस्था तो श्रम साध्य, व्यय साध्य, धन साध्य, समय साध्य सब है ही। लेकिन मुझे उसकी बात नहीं करना है, मुझे ये करना है कि कार्यक्रमों का जो स्वरूप है वो एकमात्र स्वाध्याय प्रधान, अनुभूति प्रधान, आनंद प्रधान, कोई भागदौड़ नहीं, कोई बोलियों की भरमार नहीं, कोई जुलूस की भरमार नहीं। यानी स्थूल व्यवहार वो पांडाल के बाहर ही रह गया। अब यहाँ तो बस समय सार का रस पियो, चाहे प्रवचन हो, चाहे पूजा हो, चाहे विधान हो। तो यहाँ पर समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, सोचना चाहिए। ये तो एक विशाल स्तर का अखिल भारतीय आयोजन है। हम छोटे बड़े अपने नगर के स्तर पर, अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के स्तर पर कार्यक्रम करें तो इसी शैली के क्यों न होवें कि जिसमें सिवाय तत्व प्रधान चर्चा के, पूजन विधान के प्याले में स्वाध्याय का रस भर करके पिया जावे। तो ये शैली हमें समझने लायक है और प्रोत्साहित करने लायक है। ये कुछ बातें मेरे चित्त में थीं। जैसा कि आपको सूचना की गई है, मैंने मोक्ष अधिकार की एक गाथा को आधार बनाने का संकल्प किया है। वैसे क्रम तो ये है कि कल पुण्य पाप अधिकार की चर्चा हो गई, तो आज आश्रव अधिकार और संबर अधिकार की थोड़ी होनी चाहिए। परंतु जब वो पूजा चलती है तो हमारे संजीव जी हर प्रकरण को बहुत संक्षेप में और सटीक शब्दों में खोलते ही हैं। तो वो काम तो उन्हीं के ऊपर समझ लो मैं छोड़ता हूँ। मोक्ष अधिकार लेने का प्रधान कारण ये है कि देवलाली में समय सार का धारावाही स्वाध्याय चलता है, और उसमें दोनों टीकाएं, जयसेनाचार्य देव की और अमृतचंद्र देव की, वो ग्रंथ जो कोटा से प्रकाशित हुआ है वो सामने रखकर दोनों टीकाओं का रसपान हम लोग करते। अभी मोक्ष अधिकार का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है और उसमें एक दो बातें जयसेनाचार्य की टीका में ऐसी अद्भुत आई कि जिनकी चर्चा कम होती है, कभी एक दो बार सुन भी लेवें तो फिर भूल जाते हैं क्योंकि दूसरे विषय बहुत आ जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसी प्रकरण को अपन यहाँ पर पुनरावृत्ति उसकी करें। ये गाथा 200 पहले 88 और 90 की टीका में पढ़ता हूँ, गाथा भी पढ़ता हूँ 288 और 290 वो दादा के
अनुवाद के आधार से लेता हूँ। जिनके पास ग्रंथ होवे समय सार विधान, तो वो भी उसका आनंद ले सकते हैं। कौन से पेज पर है? हाँ, 123। हाँ, कोई पुरुष चिरकाल से आबद्ध होकर बंध के तीव्र मंद स्वभाव एवं काल को ही जानता, किंतु यदि वह बंध का छेदन न कर छूटे नहीं, तो वह पुरुष चिरकाल तक निज मुक्ति को पाता नहीं। इस ही तरह प्रकृति प्रदेश स्थिति अरे अनुभाग को जान कर भी नहीं छूटे, शुद्ध हो तब छूटता। ये एक आश्चर्य की बात है कि मोक्ष अधिकार का प्रकरण आया तो अपन से अगर कोई कहा जाए कि आप मोक्ष के ऊपर निबंध लिखो, तो अपन क्या लिखेंगे? बंद से शुरुआत करेंगे, हैं? और ऐसा करने से मोक्ष नहीं होता, ऐसा करने से नहीं होता, ऐसा करने से नहीं होता, नेगेटिव लिखेंगे। अरे मोक्ष तो वो मंगलमयी दशा है, आत्मा का स्वभाव है, भगवान आत्मा अनादि से मुक्त स्वरूप है, क्योंकि उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का प्रवेश ही नहीं होता, तो स्वभाव से ही मुक्त है। अब पर्याय में बंध और मोक्ष की चर्चा वो व्यवहार की बात है। आप देखिए, अभी हमने बंध अधिकार और मोक्ष अधिकार का थोड़ा गहराई से जब विश्लेषण किया, तो जीव जीव अधिकार के कई प्रकरण ऐसे हैं जिनमें इन बातों के बीज पड़े हुए। जैसे ये बंध के चिंतन करने मात्र से बंधन का अभाव नहीं होता। तीसरी गाथा में कहते हैं, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने विसंवादिनी बंधन कथा एकत्व में। बंध की कथा ही झगड़ा पैदा करने वाली। इसमें भी वही कहा गया, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। खूब पढ़ जाओ पूरे वो प्रकरण। मैं काफी मतलब जब ये देवलाली में ये प्रकरण आया तो मुझे काफी चिंता भी हुई, कहीं कोई ये ना समझ ले कि इसमें करणान योग पढ़ने का निषेध किया जा रहा है। लेकिन जैसे ना चार देव ने, अमृत चंद्र कुंद कुंद ने धर ये बंध के विकल्प से जिनकी बुद्धि अंध हो रही है, बंद ही बंद, बंद ही बंद, इसमें जो इतने उलझ गए कि ऐसा लगने लगा जो भैंसे का ध्यान करने वाला पुरुष अपने को भैंसा मानने लगा, ऐसे बंद 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 में बंद ही गए, ऐसा अनुभव हो गया। तो बहुत सावधानी से आचार्य देव ने उसका समझ लीजिए निषेध किया है। तो बंध की कथा ही विसंवादिनी है। क्या मतलब है इसका? एक और मार्मिक बात मैं इस समय कहना चाहता हूं कि जैसे कि प्राय गुरुदेव जो हैं, व्यवहार ने से जो वचन बोले जाते हैं उसका तीव्र कठोरता से खंडन करते। कौन तनख्वाह लेता है, कौन तनख्वाह देता है। कोई उनसे पूछे कि साहब ठीक है, जब तक अनुभव नहीं हो तब तक ये भक्ति दया दान व्रतशील संयम करना चाहिए कि नहीं, तो गुरुदेव कहें कौन करता है, कौन व्रत पालता है, इसका क्या मतलब है? इसमें एक बहुत मार्मिक बात है। इसी के पिछले अधिकार में वो गाथा आई है, व्यवहार नए इस रीत जान निषिद्ध निश्चय नए बड़े। ध्यान देना सभी लोग, व्यवहार का निषेध करने की, व्यवहार का निषेध माने क्रियाकांड का निषेध नहीं, क्रियाकांड वो व्यवहार नहीं। टोडरमल जी ने लिखा है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है,
जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसको उसी की निरूपित कहना सो निश्चय, उसे अन्य द्रव्य की निरूपित करना सो व्यवहार। इस प्रकार निरूपण में दोनों नए बनते हैं, कुछ प्रवृत्ति तो नए रूप होती नहीं। मेरा हार्दिक अनुरोध इस पूरी सभा से कि वो इस बात को जितना सर्कुलेट करें, जितना फैला सकें, उतना अपने स्वाध्याय मंडलों में, मित्रों में इसको प्रधान रखें। क्योंकि गुरुदेव श्री के प्रति लोगों को जो थोड़ा गैर समझ और अरुचि हुई, अश्रद्धा हुई, उसमें सबसे बड़ा कारण इसी बात का था कि उन्होंने तो निरूपण में निश्चय व्यवहार लगाया और हमने मात्र क्रिया में व्यवहार लगाया। हम आत्मा की बात करें तो हम निश्चय वाले समझते हैं अपने आप को, कि मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अकर्ता हूं, तो हम निश्चय वाले हो गए। और दर्शन पूजन वंदना करी तो हम व्यवहार वाले हो गए। सोचिए जरा, क्या यही स्वरूप है? तो उन्होंने कहा कि व्यवहार ने निषेध करने लायक है, यानी व्यवहार परमार्थ नहीं है ऐसा मानने लायक है। ज्ञान में ही व्यवहार का ग्रहण होता है और ज्ञान में ही व्यवहार का त्याग होता है। व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझ लेना, ये उसका कार्यकारीपना है, ये उसकी उपयोगिता है। और व्यवहार को ही परमार्थ नहीं मान लेना, यही उसका त्याग है। तो ये दोनों ज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं, ग्रहण भी और त्याग भी। तो मैंने तो वो गाथा याद की कि इस प्रकार व्यवहार नए निश्चय नए के द्वारा निषिद्ध होता है। इसका मतलब समझे आप कि जब निश्चय नए का विषयभूत भगवान आत्मा दृष्टि में हो तो व्यवहार ने निषेध अपने आप हो जाता है, या उपदेश की शैली में कहोगे निषेध करने लायक है। हम बातों से निषेध करते हैं, हम विकल्पों से निषेध करते हैं, हम कथन मात्र में निषेध करते हैं, कभी कभी हम हंसी मजाक में निषेध करते हैं। कर्मवत पर्याय के प्रस्तावना में दादा ने जो अपनी बात लिखी है उसमें एक बहुत चुभने वाली बात लिखी। कर्मवत पर्याय किसी के लिए सिद्धांत है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए हंसी मजाक की चीज है, मेरे लिए तो जीवन है। मतलब उन्होंने उसे सारे अपने श्वास प्रश्वास में उस सिद्धांत को समा लिया, तब वो विषय समझ लो उनकी लेखनी में आया। तो इसी तरह जब हम गुरुदेव कहते हैं कि कौन तनख्वाहें देता है, कौन व्रत करता है, तो कौन माने क्या, यानी उस समय हम निश्चय नहीं के विषय को दृष्टि में रखें, कम से कम सोच में तो ऐसा रखें। अगर वैसा नहीं रखेंगे तो व्यवहार का निषेध मजाक की चीज बन जाएगी, जैसा कि हुआ। स्वभाव को खड़ा करके आप विभाव का निषेध करें, स्वद्रव्य को खड़ा करके आप पर का संयोग मेरे में नहीं है ऐसा निषेध करें। ख्याल में आया ना? यानी मैं चैतन्य हूं ऐसी दृष्टि में ही इस बात का निषेध है कि मैं शरीर आदि की क्रिया का कर्ता नहीं हूं, मैं व्रतशील संयम की क्रिया का कर्ता नहीं हूं। ये शुद्ध ने सामने खड़ा हुए तब बाकी के नीचे के नए निषिद्ध हो जाते हैं, यानी वो मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा निषेध हो जाता है। कोई उनका विषय नहीं है ऐसा नहीं होता। देखिए 288 से 290 गाथाएं जो हमने पढ़ी, उनका मैं जैसेनाचार्य की टीका का एक वाक्य पढ़ता हूं। बंध के परिज्ञान मात्र से स्वरूप की उपलब्धि रूप वीतराग चारित्र रहित जीवों के स्वर्ग आदि सुख का निमित्त रूप पुण्य बंध होता है, परंतु मोक्ष नहीं होता। क्या लिखा?
यानी यदि हम ये बंध का चिंतन करना भी एक बंध तत्व का स्वरूप है ना, तत्वों का निर्णय करना ही सम्यक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की हमारी मर्यादा कितनी है? जैसे कि हमने कोई जमीन खरीदी तो मकान कहां तक बना सकते हैं, बाउंड्री वाल कहां बनाएंगे, जहां तक जमीन की मर्यादा है। ये पुरुषार्थ के मामले में भी अपन लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए क्रमबद्ध में जो होना होगा वो तो होगा ही, पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, 5 समवाय हैं तो उसमें पुरुषार्थ का भी स्थान है। लेकिन कौन सा पुरुषार्थ भैया? कि शरीर की क्रिया करने का पुरुषार्थ। जब जब पुरुषार्थ बोला जाता है तो हर व्यक्ति को यह चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या छवि बनती, पुरुषार्थ शब्द का वाच्य हमारी दृष्टि में क्या है। यद्यपि ये सिद्ध क्षेत्र है, वंदना करने के सबके भाव होते हैं, प्राय सभी लोग कर भी रहे हैं, ख्याल में आए ना। लेकिन ये शारीरिक क्रिया क्या वो पुरुषार्थ है? क्या व्रत उपवास की क्रिया वो पुरुषार्थ है? या वैसे शुभ भाव उसका नाम पुरुषार्थ है? अरे ज्ञानमयी आत्मा का पुरुषार्थ ज्ञान के अलावा और कहां होगा? पुरुष माने आत्मा, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में पुरुष की व्याख्या आत्मा से की। तो मुझे तो इस बिंदु पर यहां आपका ध्यान दिलाना है केवल कि उन्होंने बंध के चिंतन को पुण्य बंध का कारण कहा, यानी बंध के विकल्प से बंधा ही आखिर, परंतु मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार दार्ष्टान्त गाथा पूरी हुई। अब जो मूल बात है 291 गाथा, वो मैं दादा की पढ़ता हूं 123 पेज पर। बंध के चिंतवन से जो बंधे जन नामुक्त हों, त्यों चिंतवन से बंध के सब बंधे जीवन मुक्त हों। बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। इसके ऊपर उन्होंने शायद उसकी उत्थानिका में लिखा है, बंध का विचार करते रहने से भी बंध नहीं छूटता। तो इसे बंध के विचार की बात है। इसमें देखिए, समस्त शुभ अशुभ माया द्रव्य के अवलंबन से रहित, ये जैसे नाचार्य देव की एक शैली है, उनकी अलग पहचान है। ये समझ लो वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन, ख्याल में आया ना? ऐसे चिदानंद एक शुद्धात्मा के अवलंबन स्वरूप वीतराग धर्म ध्यान। क्या लिखा? चिदानंद एक शुद्धात्मा के अवलंबन स्वरूप वीतराग धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से रहित जीव बंध प्रपंच रचना के चिंतन रूप सराग धर्म ध्यान रूप शुभोपयोग से। ऐसे सैकड़ों विचार बिंदु हैं जो जैसे नाचार्य देव की टीकाओं में आते। वो कई जगह तो वो स्पष्ट संकेत करते हैं कि दर्शन मोह के उपशम आदि से, दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों लेते हैं, मिथ्यात रागादि का अभाव होने पर निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान लक्षण निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। यानी वो रत्नत्रय को स्व संवेदन ज्ञान का लक्षण बताते। ख्याल में आए ना? ये उनका बहुत समझ लीजिए मार्मिक शब्द है, जिसमें वो स्व संवेदन ज्ञान इसकी चर्चा करते। देखिए, न्याय शैली का स्व संवेदन पना और अध्यात्म शैली का स्व संवेदन पना, इन दोनों में बहुत अंतर है। न्याय शैली से देखा जाए, यानी न्याय ग्रंथों में जो अपने आप प्रतिपादन है, उसके बीच भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने 17वीं 18वीं गाथा में डाले।
आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है। और जब उन्होंने परिशिष्ट में ज्ञान मात्र आत्मा का लक्षण है इस बात की चर्चा की, तो शिष्य ने पूछा, आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं, आप अकेले ज्ञान मात्र आत्मा की बात क्यों करते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? ज्ञान आत्मा का, ज्ञान ही स्वसंवेदन लक्षण स्वभाव वाला है। स्वसंवेदन, ये न्याय ग्रंथ वाला स्वसंवेदन, ये एक इंद्री से लेके सिद्ध तक आबाल गोपाल सब जीवों को सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वो ज्ञान में वेदन में निरंतर आ रहा है। लेकिन अभी कॉमा है डॉक्टर साहब, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा। फिर उसके बाद क्या है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बस। ज्ञान का सहज सामान्य स्वभाव, वो ऊपर की पंक्तियों में वो न पढ़े तो क्या मजा आया। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आबाल गोपाल सबको सुलभ है। मिथ्या ज्ञान के काल में भी, परसों भाई साहब के व्याख्यान में बात आई थी, सुमत प्रकाश जी के व्याख्यान में उन्होंने एक शब्द में 3 भावों का ज्ञान कराया था। कुमति, कुमति ज्ञान ख्याल में कराया था। कु कौन सा भाव है? औदेक भाव। मति कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव। और ज्ञान कौन सा भाव है? वो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता यानी उछलता, परिणमता, बहता, प्रवाहित होता, सदा काल विद्यमान रहता प्रवाह रूप से। ऐसा ज्ञान स्वभाव वो मैं स्वयं हूं, तो वो असुलभ कैसे हो सकता है? सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। तो प्रश्न खड़ा हुआ, जब हम लोगों ने शुरू से ये बात सबसे पहले हमने लालचंद भाई के मुख से सुनी थी, ये गाथा उन्हें बहुत प्रिय थी। वो जयपुर में भी लेते थे, सोनगढ़ में भी जब हम उनका समागम करते थे तो ये चर्चा आती थी। तो एक प्रश्न खड़ा होता था, तो एक तरफ तो आप कहते हो कि अनुभव करना चाहिए, ख्याल में आए ना? आप देखो, शिष्य और गुरु के दृष्टिकोणों में परिवर्तन होना वो प्राचीन परंपरा है, कोई नई बात नहीं है, ये घबराना नहीं है। गुरु यानी कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा, हे मोक्षार्थी जीवराज को यो जानना है मोक्ष अर्थी यत्न से। अगर तुम्हें बंधन से छूटना हो तो वहां भी बंधन की चिंता करना, ये नहीं लिखा, जीव राजा को जानना। अब उनके महान शिष्य 1000 वर्ष बाद इस भरत भूमि पर न जाने कहां से आए, ख्याल में आए ना? वो भी कोई सर्वा सिद्धि वगैरह से तो नहीं आए होंगे, है? उन्होंने क्या लिखा? गुरु कहते हैं, हे मोक्षार्थी तू आत्मा को जान। शिष्य टीका करते हैं कि आबाल गोपाल सब जीवों को सदा काल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अब यहीं तक अपन अटक जाएं तो गुरु और शिष्य में विरोध तो दिखेगा कि नहीं राजेश भाई? वो कहते जानो और ये कहते हम तो जान ही रहे, तुम कौन सी नई बात बता रहे? भैया जान कर भी अनजान, क्या बोला? जान कर भी अनजान, मोह की प्रबलता के कारण मेरी परिणति में ज्ञायक उछलता है, ये बात की तुझे खबर नहीं। ख्याल में आया ना? मोह का काम अपने को भूलना, उसका नाम मोह।
तो अपने को जानना, उसका नाम मोह का अभाव। कहने का आशय यह है कि ज्ञान का संवेदन, स्वसंवेदन यानी ज्ञान में ज्ञान का प्रकाशित होना, ज्ञान में ज्ञानपना जानने में आना, ये 5 समवाय में स्वभाव नाम का फैक्टर है। ये स्वभाव है, इसके लिए किसी को कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे अपन ज्ञान स्वरूप है, इसके लिए अपन ने क्या किया बताओ? अपने वो ईश्वर कर्तृत्व तो है नहीं, फिर भी अपन कल्पना करें कि भगवान का दरबार लगा है और कूपन बांटे जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। तो जब अपना नंबर आया तो भगवान ने पूछा, बोलो तुम्हें क्या होना है, जड़ होना है कि चेतन होना है? न जाने कौन सी सद्बुद्धि आ गई होगी, तो अपन ने कही होगी भगवान हमें तो चेतन बनाओ, काहे को जड़ बना रहे। ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। क्या पुरुषार्थ किया ज्ञान स्वरूप होने के लिए, और ज्ञान के हिमालय में से ज्ञान की गंगा निरंतर बहे, उसके लिए हमने क्या किया? जो हो रहा है सहज अनादि काल से, उसे करने का सवाल ही कहां पैदा होता है? उसे तो सहज जानने का पुरुषार्थ होता है। और गजब की बात है कि आचार्यों ने जो स्वसन्मुख पुरुषार्थ है उसमें भी सहज शब्द लगाया। ख्याल में नियम सार में सहज ज्ञान त्रिकाली के लिए भी आता है, अनुभूति के लिए भी आता है। तो बात क्या चलती है? स्वसंवेदन। एक स्वसंवेदन वो है जो ज्ञान का स्वभाव मात्र है। ख्याल में आया? वो 1 इंद्री 2 इंद्री 3, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखे तो ज्ञान में झलकने वाले पदार्थ कहां से दिखेंगे? जैसे कि मान लीजिए हमारी बहुत सी माताएं बहनें सब कुर्सियां आगे लेकर के पर्दे के सामने बैठ गई, स्क्रीन के सामने। मुझे भाव आया कि मैं थोड़ा उनसे कहूँगा आप मर्यादा का उल्लंघन न करें। अभी तो उदाहरण दे रहा हूँ, व्यवस्था की सूचना वो बबलू जी वो विपिन जी देंगे, हैं? लेकिन ये जो एक रेंज जो है ना पर्दे की सीध, उसके बाहर कुर्सियां ना निकलें तो अच्छा है। खैर, तो जो पीछे माताएं बहनें बैठी उन्हें पर्दा नहीं दिखा, तो जिन्हें पर्दा नहीं दिखा उन्हें पर्दे पे दिखने वाले गुरुदेव और उस पे आने वाला जो वाक्य है वो कैसे दिखेगा? पर्दे पे क्या है ये जानने के लिए पर्दा तो दिखना जरूरी है। ऐसे ज्ञान रूपी पर्दे पर क्या झलक रहा है ये जानने के लिए ज्ञान को, ज्ञान पर्दे को तो जाने अपने को, तब तो पर का जानना उसमें होगा। इसलिए एक महान सिद्धांत है कि पर को प्रकाशित करता हुआ ज्ञान भी वास्तव में अपने ज्ञानत्व को ही प्रकाशित करता है। और अभी ये इसमें बंध में भी ये बात आई है, बंध अधिकार में, ये मोक्ष अधिकार में, कि वो अपने इसको प्रकाशित करते, इसको नहीं प्रकाशित करते, इसकी चर्चा भी आई है। तो एक तो ये समझ गए ना, स्वसंवेदन वो ज्ञान का स्वसंवेदन माने स्वयं में स्वयं। ऐसा कौन सा दीपक होगा जिसकी लौ में दीपक की लौ न दिखे? बोलो आप। इसलिए तो परीक्षा मुख वगैरह में प्रदीपवत इतने छोटे छोटे से सूत्र लिख करके वो ज्ञान का स्वसंवेदी स्वभाव बताते। हमारे हेमचंद जी परीक्षा मुख के सूत्रों को बहुत याद करते हैं। घटम अहम आत्मना वेदमी, ये 11वीं क्लास में उपाध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। घटम अहम आत्मना वेदमी, कर्मवत कर्तिकरण क्रिया प्रतीते, ऐसे सूत्र। अभी दूसरा ये जो जैसेनाचार्य ने लिया है, कौन सा? चिदानंद एक शुद्धात्मा के अवलंबन स्वरूप वीतराग धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान रहित जीव बंद प्रपंच रचना के चिंतन रूप सराग धर्म ध्यान रूप शुभोपयोग। यानी धर्म ध्यान को सराग भी कहते और वीतराग भी कहते। वीतराग भाव के साथ में जो शुभ भाव है, मिठाई के जिस डब्बे में मिठाई रखी है उस डब्बे को मिठाई का डब्बा कहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लेकिन मिठाई मान के खाया तो नहीं जाता। इसी तरह से जिस शुभ भाव की पैकिंग में वीतराग भाव बैठा हुआ है
उसे भी सराग धर्म ध्यान कहा, और उस शुभोपयोग से स्वर्गादि सुख के कारण रूप पुण्य बंध की प्राप्ति होती है। ये बात आचार्य देव ने कही। इसी तरह से इसमें और भी वो प्रेरणा देते हुए लिखते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। देखो, बंध के चारों फैक्टर लिए, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। एक जगह तो इसी में पिछली गाथा में उन्होंने ऐसा लिखा है कि यहां अध्यात्म ग्रंथ का प्रकरण है, इसलिए हम इसका विस्तार नहीं करते। तो ये अनेक तरीकों से, यानी जयसेनाचार्य देव की शैली और प्रेरणा से, पंडित टोडरमल जी के उपदेश से, कि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है। एक और तथ्य की ओर मैं आप सबका ध्यान इस प्रसंग में दिलाता हूं। 45 वर्ष तक गुरुदेव उनकी गद्दी से कभी समय सार अनुपस्थित नहीं हुआ। यद्यपि उन्होंने 37 ग्रंथों पर प्रवचन किए। आजकल वो भाई जी सब जगह 37 ग्रंथ विराजमान करवाते हैं। तो एक समय समझ लो चेंज होता था तो ग्रंथ बदलता रहता था, लेकिन एक न एक समय सार ग्रंथ तो हमेशा रहता ही था। यद्यपि वो व्यक्तिगत स्वाध्याय में गोमठ सार, धवला जी इत्यादि ग्रंथों का भी स्वाध्याय करते थे, लेकिन सभा में बांचने योग्य तो उन्होंने समय सार को ही समझा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी 2 बार 3 बार उन्होंने सभा में प्रवचन किए। ये जो उनकी समझ लो एक रही पद्धति, वो हमें क्या सिखाती कि बड़ी मुश्किल से तो जीवों को स्वाध्याय की रुचि लगती है। कदाचित किसी को रुचि लग जाए तो भी उदय भाव ऐसा विचित्र होता है, संयोग ऐसे विचित्र होते हैं, आजीविका है, गृहस्थी की झंझटें हैं, अमुक है तमुक है, तो वो स्वाध्याय कर नहीं पाता। अब महाभाग्य से समझ लीजिए स्वाध्याय करने बैठा तो हम उसे बंद पुराण खोल के बैठना चाहिए कि अबंद पुराण खोल के बैठना चाहिए। हमारे गुरु ने क्या सिखाया, ख्याल में आए ना। और इससे एकांगी नहीं हो जाते। जितनी चर्चा आवश्यक है करणान योग की या व्यवहार ने की प्रधानता वाले ग्रंथों की, वो भी सब समय सार में भी लिखा है कि व्यवहार ने देव और जीव को एक कहता है, व्यवहार ने से घटपट रथ आदि का कर्ता आत्मा है। ये बातें समय सार में भी लिखी, लेकिन नए लगाया ना व्यवहार नए माने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, उनके कारण कार्य आदि को किसी में मिला के निरूपण करता है, और ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है। ऐसे अमूल्य समझ लो संदेश हमें हमारे आचार्यों और गुरुवरियों के द्वारा दिए गए हैं। तो इसमें मोक्ष अधिकार का प्रारंभ बजाय मोक्ष की महिमा, और मोक्ष में अनंत आनंद है, निराकुल आनंद है, ऐसा पॉजिटिव के बजाय मुझे ऐसा लगता है कोई भी लेखक और वक्ता तत्कालीन समाज के चिंतन से प्रभावित होकर के ही अपनी लाइन बनाता है। ये मनोविज्ञान। गुरुदेव ने जब उनके संप्रदाय में दीक्षा ली तो क्रियाकांड में ही धर्म माना जाता था। फिर उन्होंने श्वेतांबर ग्रंथों का अभ्यास किया तो वहां भी क्रियाकांड में ही धर्म माना गया। वो परिवर्तन करके आए, तत्व तो उन्हें समय सार में मिल गया परिवर्तन के पहले ही। 13 वर्ष उन्होंने बिताए समय सार के रसपान में, तब वो पट्टी छोड़ी। 13 साल बिताए उन्होंने उसमें, ऊहापोह में। मार्ग तो यही सच्चा है। उनकी समाज के जो बड़े अग्रगण्य श्रेष्ठी लोग थे, उन्होंने पूरी छूट दी। आपको जो लगे आप वो बोलिए, आप समय सार पे प्रवचन कीजिए, लेकिन ये संप्रदाय मत छोड़िए।
बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिस पथ में ये जन्म लिया है उस पथ से मुख को मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। अरे तुम्हारे इस निर्णय से, ये परिवर्तन करने वाला निर्णय, अरे तुम्हारे इस निर्णय से भूतल पर भूचाल मचारे, पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला। अभी कम है, थोड़ी देर बाद और आएंगी। उत्तर मिला, गुरुदेव ने उत्तर दिया। उत्तर मिला, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है। मां की गोद में दूध मिलता है शरीर के लिए, धर्म मां की गोद से या पिता की परंपराओं से नहीं होता। और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को तोड़ धर्म का स्यंदन चलता, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। जिसकी करवट से संशय का चिर सिंहासन डोल चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, वो लोको तूफान चला रे। न केवल गुरुदेव के व्याख्यानों में, बल्कि स्वर्णपुरी में समझ लीजिए धारावाही जो साल में 2 शिविर लगते थे, हर शिविर में मूल 6 डाला की दूसरी ढाल जगन्य वर्ग में, तो उत्तम वर्ग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो चीज कभी नहीं छूटी, वो धारा कभी नहीं बंद हुई। देखिए गंगा तो निरंतर बहती है, पानी पीने वाले बदलते जाते, पीढ़ियां बदलती जाती। हम सोचेंगे साहब इतने साल से तो चल रहा है तो अब तो विषय बदलना चाहिए। वो तो जब बच्चा, हर साल बच्चा जो भी स्कूल में भर्ती होगा तो ए फॉर एप्पल तो उसे सीखना ही पड़ेगा ना, ख्याल में आया ना। भले हम टेक्निक बदल दे रहे हैं, अब हम उसको वो प्रोजेक्टर पे बताने लगे हैं, वो स्लाइड बताने लगे हैं, अब इंटरनेट से पढ़ाने लगे हैं, लेकिन वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट तो सीखना ही पड़ेगा। इसी तरह से मेरे अंदर में ये बहुत हार्दिक भावना रहती है कि हमारे अपनी टीम जो है, बहुत अनगिनत शिविर लगते हैं, आजकल गिनती करना मुश्किल है, असंख्यात तो नहीं लेकिन गिनती मुश्किल हो जाती है। तो उसमें ये 6 डाला की दूसरी ढाल, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये समय सार, ऐसी चीजें प्रवचनों और कक्षाओं में होनी ही चाहिए। बंद के चिंतन मात्र से बंद का अभाव नहीं होता, बंद का इतनी जानना पर्याप्त है कि बंद मेरा स्वरूप नहीं है, बात खलास, फाइल क्लोज उसकी। अब अबद्ध स्पष्ट की बात है, और जितना जानना जरूरी है उतना 14वीं गाथा की टीका में उन्होंने बता भी दिया है। तो ये एक अनुपम शैली से आचार्य देव ने ये शुरुआत मोक्ष अधिकार की कि बंद को जानने से, बंद का विचार मात्र से, बंद के चिंतन मात्र से बंद का अभाव नहीं होता। तो कैसे होता है? बंद और आत्मा जुदा जुदा है, ऐसे भेद ज्ञान से बंद का अभाव होता है। और उस भेद ज्ञान को प्रज्ञा छेनी नाम दिया, जिन परम पैनी सुबुद छेनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा की।